हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। ये नज़ारा है 11 साल पहले के सीरियल राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगे का। इसमें है सुप्रिया किलवाकर और इनकी 3 बेटियां थी। एक थी रतन राजपूत जो आज जानी पहचानी अभिनेत्री है, दूसरी है रागिनी खन्ना जिन्होंने टीवी और फिल्में की दुनिया में कई नाम कमाए, और तीसरी है मोना वासु जिनका एक लंबा सा टीवी और फिल्मों का करियर है। पेश है इस सीरियल के कुछ नज़ारे। कहानी एक सिंगल माँ की थी जो अपनी तीनों बेटियों को पालती है। घर में एक नानी थी और इस किरदार को निभाया था अनीता कंवल ने। सेट पर देखिए कैसे 11 साल पहले सीरियल की शूटिंग होती थी। इस शो में मुख्य कलाकार थे अपूर्व अग्निहोत्री जो बने थे शेखर। कैसे शेखर की एंट्री होती है तो सीन शूट हो रहा है कि शेखर घर में आया है और कैसे राधा के घर में खलबली मची हुई है। कुछ नज़ारे शूट के और कुछ नज़ारे पर्दे के पीछे के। वैसे यहीं पर ही सास बहू और बेटिया के साथ राधा की बेटिया की टीम ने सुप्रिया बिलगांवकर के लिए एक स्पेशल मदर्स डे का मोमेंट भी किया था। मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। ला 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 ला। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती है। छुटकी तो मछली बनने तो कुछ ज्यादा हिम्मत दिखाती। छुटकी ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। है हमारा यही सपना इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। आज एक्चुअली प्लानिंग ये है, प्लानिंग एक्चुअली खुद मम्मा की सरप्राइज बन नहीं गई। रहेगा क्योंकि हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि इनके सामने मुझे बोल पता नहीं था। बोल दो हाँ एक्चुअली ये सरप्राइज नहीं रहेगा। आप कान बंद करो। नहीं नहीं नहीं, अब बोलो। नहीं एक्चुअली इट हैपेंस टू बी अ संडे और संडे को मम्मा उठी हैं तो बहुत कान बंद करो ना, बहुत ही लेजी मूड में है। और हमने ये डिसाइड किया है कि आज के सारे दिन का खाना, सारे दिन का काम हम करने वाले हैं। तो जितना भी हम लोगों को आता है, गिनी को खाली थोड़ा बहुत मतलब सैंडविच वैंडविच बनाना आता है और मुझे हर टाइप का खाना बनाना आता है। तो हम लोग ये मम्मा के लिए करने वाले हैं बेसिकली। अच्छा कुछ करने वाले मैं सैंडविच बनाऊंगी और माताश्री के अनुसार, हाँ, माताश्री के अनुसार मैं वर्ल्ड्स बेस्ट सैंडविच बनाती हूँ जो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और मैं थोड़ा चुप रहूंगी और मैं थोड़ी बातें कम करूंगी। चुप हो जा। और छुटकी पढ़ाई नहीं करेगी। हाँ, मैं सारे टाइम मम्मा के साथ बात करेगी। ऐसा सरप्राइज मुझे नहीं देना। पढ़ाई मन नहीं बात करेगी और बिल्कुल नहीं रोएगी। ये सरप्राइज होगा। मैं जो हमेशा नहीं करती वो रोज करूंगी। करती, बस मम्मा तो हमारे लिए माफ रोज कर करती है। नहीं पता नहीं, मेरा तो यही होगा। जैसे जैसे दिन आगे जाएगा वैसे मैं देखूंगी कि किस तरह से मेरा दिन निकल रहा है, उस तरह से कुछ प्लान करूंगी अपनी बेटियों के लिए। मैं कहूँगी कि ये जो माँ है राधा, वो आज की माँ है लगता है। गांव से आई है तो थोड़ी उसकी सोच जो है बहुत इतनी मॉडर्न नहीं होगी जितनी बम्बई की माँ की, लेकिन फिर भी वो उनके ख्यालों में या विचारों में बहुत ही आगे आधुनिक है। और एक दो जगह उसे लगता है कि मॉडलिंग और ये सब में ये मॉडल ना बने ये सब, लेकिन वो जो उसके संस्कार है उसके वजह से ये करती है। लेकिन एज अ मदर मैं यही कहूँगी कि बाकी माँओं से कि मैं भी एक उन्हीं की तरह माँ हूँ। जितने रियलिस्टिक माँ का किरदार हो सकता है उसी तरह से ये किरदार लिखा गया है और उसी तरह से ये निभाया भी जा रहा है। उसे हम लोग बिल्कुल उसी तरह रखना चाहते हैं क्योंकि ये जो शो है राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी, उसमें हम दिखाना चाहेंगे कि आज किस तरह से बेटियां आगे निकल चुकी है, किस तरह से वो किसी भी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है, किस तरह से वो बिल्कुल काबिल है, अपने आप ही में अपने पैरों पर खड़ी है और कैसे किसी बेटे से कम नहीं है, वो दिखाना चाहते हैं। मुझे एक्चुअली ख़ास करके जो हमारा सीरियल है उसमें यही सबसे ख़ास बात लगती है कि रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज है। और इनफैक्ट जैसे मेरी और मेरी माँ का रिलेशनशिप है कि हम भले ही मुझे मालूम है कि अगर मैंने कोई गलती की है और मैं वो अपनी माँ को बता दूँ तो मुझे 100 जूते पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी बताऊँगी ज़रूर।
तो चाहे उसके बाद जितनी भी गालियाँ खानी पड़े। तो आई थिंक वही हम लोगों का भी रिश्ता है कि एक दूसरे से झूठ बोल नहीं सकते हैं, जो मन में बात है वो चेहरे पे आ जाती है, और उसके बावजूद एक दोस्ती का रिश्ता है, भले ही थोड़ा सा डांट पड़ जाएगी मगर उसके बाद मेरी माँ मेरी तरफ से सोचने की कोशिश ज़रूर करेंगी। तो आई थिंक वो रिलेशनशिप जो है, जो रियल लाइफ से बहुत क्लोज है, और वही खासियत है आई थिंक हम लोगों के शो की और इस रिश्ते की।